प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर में अनुग्रह और आशीषों को देख रहे हैं और आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ जी रहे हैं। जैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की फ़ेथफुलनेस को देखते हैं कि वो हमारे साथ कितना फ़ेथफुल है, हम भी वैसे ही परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारा जीवन भी परमेश्वर के साथ वैसा ही चल रहा होगा और निरंतर हम परमेश्वर की बातों को हमारे जीवन में देख रहे होंगे, उनकी आशीषों को हमारे जीवन में देख रहे होंगे, उनके अनुग्रह को हमारे जीवन में देख रहे होंगे। आज का वर्ड जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ, वो हमें मिलता है उत्पत्ति, उसका 13वां अध्याय। अ, आप सब इसे घर में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति इसका 13वां अध्याय। हम देखते हैं यहाँ पर कि अब्राहम और लूत एक साथ रहा करते थे और उनके पास इतनी धन संपत्ति हो गई थी, परमेश्वर ने उन्हें इतनी आशीषें दे दी थी कि उनके पास वो जगह जो थी वो छोटी पड़ने लग गई थी और जिसकी वजह से उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लग गया था। और फिर अब्राहम ने लूत से कहा कि क्यों ना हम अलग हो जाए ताकि हम और हमारे लोग प्रेम से रह सके और हमारे बीच में झगड़ा ना हो क्योंकि हम भाई हैं। फिर हम देखते हैं आगे कि लूत ने अपनी आँखों को उठाया और उसने उस जगह को चुना, जो देखने में बहुत अच्छी थी, सिंची हुई थी, तराई के पास की थी और हरी भरी भरी भूमि थी और बहुत अच्छी थी, वो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। और लूत ने उस जगह को चुना और वो वहाँ शिफ्ट हो गया, वो वहाँ चला गया और वो पूर्व की जगह थी। और अब्राहम जो था, वो कनान देश में ठहरा रहा। और फिर परमेश्वर जो था अब्राहम से उन्होंने बात की, यहोवा ने अब्राहम से बात की और उन्होंने कहा कि आँख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू है, वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग-युग के लिए देता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे कि लूत ने उस जगह को चुना जो उसकी आँखों में अच्छी लगी, जो उसके मन को देखने में अच्छी लगी, जो उसे अच्छी लग रही थी कि हाँ, ये जगह बेस्ट है और ये बहुत अच्छी दिख रही है और यहाँ मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी और सिंची हुई है और तराई के पास की भूमि है और वो उस जगह पे चला गया। पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने यहाँ पर परमेश्वर की बात को महत्व दिया। जो परमेश्वर ने उसे कहा, अब्राहम ने उस बात को महत्व दिया। और उस जगह को चुना जो परमेश्वर ने उसे दिया था और परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। पर लूत ने उस जगह को चुना जो उसे अच्छी लगी। हम देखते हैं आगे के अध्याय में कि जब लूत उस जगह में जाके बस गया, वो वहाँ पे बसने लगा अपने जानवरों के साथ, अपने चरवाहों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जब वो वहाँ पे बस गया, तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद कुछ राजाओं ने वहाँ पे चढ़ाई की और लूत को भी वो लेकर चले गए और उसकी धन संपत्ति को भी लूट के वो चले गए। और अब्राहम को वहाँ जाना पड़ा और अब्राहम ने जाके वहाँ से लूत को छुड़ाया। और हम आगे के अध्याय में देखते हैं कि जहाँ पे लूत रह रहा था, उस जगह को भी परमेश्वर ने नष्ट किया क्योंकि वो जगह अच्छी नहीं थी, वहाँ बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था और परमेश्वर के क्रोध की वजह से उस जगह को परमेश्वर ने नष्ट किया था और लूत को वहाँ से भी भागना पड़ा। हम देखते हैं कि लूत ने उस जगह को चुना जो उसे अच्छी लगी, जो पर परमेश्वर की ओर से उसकी लाइफ के लिए वो नहीं थी। कई बार हम हमारी लाइफ में ऐसे डिसीजन को ले लेते हैं जो हमें आंखों में देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो हमारे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इससे अच्छी प्लेस नहीं हो सकती, इससे अच्छे लोग नहीं हो सकते और यही जगह हमारे लिए बेस्ट है। और हम परमेश्वर को कई बार ये भी बोलना लग जाते हैं कि प्रभु जी ये तो बेस्ट है, इससे अच्छा क्या होगा? इसमें तो सारी चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें हैं, ये यहाँ पे हमको सारी सुविधा मिल रही है। ये देखने में कितनी अच्छी है, यहाँ पे शायद हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। या हमारी लाइफ में भी कई बार हम ऐसे लोगों को भी चुन लेते हैं, जो हमें बहुत सही लगता है कि हाँ, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत सही है और इनसे अच्छा हमारी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। पर हम भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमने परमेश्वर से पूछा नहीं है, हमने परमेश्वर को बता दिया कि हाँ, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है करके। पर आगे चल के हम देखते हैं कि जैसे लूत को वहाँ से दुःख उठाना पड़ा, परेशानियों को देखना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा और उसकी पूरी फैमिली कहीं न कहीं खराब हो गई, बर्बाद हो गई। उसने जितनी भी चीज़ों को वहाँ लेके गया था, उसे सब छोड़ना पड़ा और सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, उसकी लाइफ से तहस-नहस हो गई, हम देखते हैं। और वो वहाँ पे जाके फँस गया। कई बार हमारी लाइफ के भी ऐसे कुछ डिसीज़न्स होते हैं, जो हम परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, पर वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नहीं होते हैं। और वो हमें अच्छे लग रहे होते हैं, इसलिए हम उस चीज़ों को चुन लेते हैं हमारी लाइफ के लिए। पर हम देखते हैं कि आगे चल के कहीं न कहीं हम उन डिसीज़न्स में फँस जाते हैं
हमें परेशानियों को उठाना पड़ता है, हमें दुखों को देखना पड़ता है और हम कहीं न कहीं उन चीज़ों में फँस जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि ये हमारी लाइफ़ में क्यों हो रहा है? पर हम भूल जाते हैं कि उन्हें तो हमने परमेश्वर को बताया था। वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नहीं थी। लूत अब्राहम को बहुत अच्छे से जानता था और वो जानता था कि वो अब्राहम परमेश्वर की बात सुन के ही अपनी फैमिली को छोड़ के आगे चला है। और लूत कहीं न कहीं उसके पीछे इसी बात को जानते हुए चला होगा। ऐसे ही वो अपनी फैमिली को थोड़ी छोड़ देता अब्राहम के लिए। पर वो जानता होगा कि परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किन बातों को रखा है। पर जब इस चुनाव का टाइम आया कि उन्हें जगह को चुनना था, लूत ने अब्राहम से ये नहीं बोला कि तू परमेश्वर से पूछना परमेश्वर ने किस जगह को मेरे लिए रखा है। और फिर हम उन जगहों को चुनेंगे जहाँ पे हम प्रेम से रह सकें, जहाँ पे हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने हड़बड़ी की, उसने जल्दबाज़ी की, उसने धीरज को नहीं दिखाया और उसने उस जगह को चुन लिया और वहाँ पे उसे हानि उठानी पड़ी। पर बाइबल बताती है इसके 12वें पद में, अब्राहम कनान देश में रहा। अब्राहम वहाँ ठहरा रहा और उसके बाद परमेश्वर ने उससे बात की। अब्राहम ने उस बात के लिए धीरज धरा कि परमेश्वर ने उसके लिए जिस जगह को रखा है, वो उस जगह को चुनेगा। और उसने उस जगह में धीरज धरा, उसने पेशेंस को रखा अपने अंदर। कई बार कई चीज़ों का जवाब हमें नहीं दिख रहा होता है, तो हम हड़बड़ी करके कुछ भी चीज़ों को चुन लेते हैं हमारी लाइफ के लिए और वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। पर अब्राहम ने यहाँ पे पेशेंस रखा और उसने उस जगह को चुना जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। और हम देखते हैं कि लूत की जगह तो बहुत अच्छी दिख रही थी, तराई की थी, सिंची हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम हरी-भरी थी। पर जहाँ अब्राहम ठहरा, वो बांज वृक्ष की थी, मरमे के बांज वृक्षों के बीच में अब्राहम वहाँ पे ठहरा था। और हम देखते हैं कि वो जगह सिंची हुई नहीं दिख रही थी, वो तराई की नहीं थी, वो हरी-भरी नहीं थी। पर परमेश्वर की बात को अब्राहम ने महत्व दिया और परमेश्वर की बात पर उसने विश्वास किया और वो वहाँ पे मरमे के बांज बांज वृक्षों के बीच में रहने लगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे अब्राहम ने परमेश्वर की बात को महत्व दिया, जबकि जगह बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पर परमेश्वर ने उससे इस बात को कहा था कि परमेश्वर उसे चारों जगह की आशीषों को देने जा रहा है। परमेश्वर जितनी भी भूमि उसे दिख रही है, परमेश्वर उस जगह को उसे देने जा रहा है। हम देखते हैं कि लूत ने तो पूर्व की जगह चुन ली, पर जब अब्राहम ने पेशेंस को रखा ना, परमेश्वर ने उसके लिए सारी जगहों के रास्तों को खोल दिया। हम अपनी लाइफ के लिए जो अपनी आँखों से दिख रही आशीषों को चुनते हैं, कई बार वो लिमिटेड होती है, वो लिमिटेड ही होती है। हम सिर्फ सीमित चीज़ों को चुन सकते हैं हमारी लाइफ के लिए। पर जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं ना, परमेश्वर की जो योजना होती है, परमेश्वर की जो आशीषें होती है, जो हमारी लाइफ के लिए जो प्लानिंग होती है, वो असीमित होती है। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है। जैसे परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को आशीष नहीं दी थी। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने पीढ़ियों की आशीषों को रखी थी। उन्होंने अब आगे की वर्ड में जब हम पढ़ते हैं 17वें पद में, तो परमेश्वर ने कहा, "उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे दूँगा।" परमेश्वर ने कहा कि जितनी जगह पे तू चल सकता है, जितनी जगह तुझे दिख रही है, वो सारी जगह मैं तुझे दे दूँगा। और देखने में अब जहाँ पे अब्राहम ठहरा था वो जगह अच्छी नहीं थी, मन भाने वाली नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पर उसने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया और परमेश्वर ने उसकी पीढ़ियों की आशीषों को उसके लिए रख दिया परमेश्वर ने। क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को महत्व दिया था और उसने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया था। मैं आज आपको इसी वर्ड से एनकरेज करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि जो हमें अच्छी लग रही हो वो हम चुन लेते हैं हमारी लाइफ में कई बार, पर वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नहीं होती। हमें परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर के सामने अपने हर एक डिसीजंस को रखना बहुत ज़रूरी है, कि प्रभु जी हमारी लाइफ में ये चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को चुनना है। आपकी योजना क्या है इसके लिए हमारे जीवन से? आप क्या चाहते हैं कि हम कहाँ जाएँ? हम कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें या हम किन चीज़ों को बोले या हम किन किन चीज़ों को करें या हम कहाँ ठहरे रहें? जैसे अब्राहम ने किया, उसने परमेश्वर की बात को सुना। और वो उसकी पीढ़ियों की आशीष बन गई। तो परमेश्वर जिस जगह को हमारे लिए चुनता है, जिन लोगों को हमारे लिए चुनता है, जिन बातों को हमारे लिए चुनता है, वो परमेश्वर की ओर से होती है और वो असीमित होती है। वहाँ परमेश्वर की आशीष होती है, परमेश्वर की सहायता होती है, परमेश्वर परमेश्वर की सुरक्षा होती है और वो प्लेस परमेश्वर हमारे लिए देता है और वो उसके वचन के अनुसार होती है और वो सिर्फ वो हमारे लिए नहीं होती है, पर वो हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, जहाँ हम रह रहे हैं उनके लिए और हमारी पीढ़ियों की आशीषों के लिए होती है। मैं आपको आज इसी वर्ड से एनकरेज करना चाहती हूँ कि क्यों ना हम परमेश्वर की बात को चुनें, परमेश्वर की बात को महत्व दें। कई बार
जो चीज़ें परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, हम उन्हें कई बार डिनाई कर देते हैं, क्योंकि वो हमें मन में अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि कई बार उन्हें छोड़ने में हमें दुःख भी होता है, कि हाँ, उन चीज़ों को हम छोड़ेंगे तो हमें दुःख होगा। हो सकता है हमें दुःख हो, हमें तकलीफ हो, पर उन्हें हमने चुना है। वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नहीं थी, वरना हमें उस दुःख को नहीं देखना पड़ता। हमने उन्हें आगे बढ़ के चुन लिया। पर जब हम परमेश्वर की बातों को चुनते हैं ना, हमारे मन में वो शांति होती है। जैसे जब अब्राहम उस बांज वृक्ष के पास रह रहा था, उस मरमे में बांज वृक्ष की जगह में रह रहा था। वो जगह अच्छी नहीं दिख रही थी, पर अब्राहम के मन में शांति थी कि परमेश्वर ने जिस जगह को उसके लिए रखा है, वो बेस्ट होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। जैसे वो परमेश्वर की बात को सुन के चल दिया था, आगे भी उसने परमेश्वर की बात को महत्व दिया। और बाइबल बताती है कि जब उसने विश्वास किया ना, ये बात उसके जीवन में धर्म गिनी गई। उसके जीवन के लिए धार्मिकता गिनी गई। तो क्यों ना हम परमेश्वर की बात को महत्व दें। परमेश्वर का वो जो वर्ड है, वही हमारे जीवन में सारी बातें हैं, जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हमें कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, किन बातों को मानना है, कैसे अपने जीवन को जीना है, वही इंस्ट्रक्शंस हमारे जीवन के लिए है। और हमें बस उन्हें ही फॉलो करना है, हमें उनको लेके चलना है, क्योंकि वो सारी बातें हमारे जीवन में भलाई को ला रही है। अगर हमें बुरे शब्द को नहीं बोलना है, तो वो भी हमारे जीवन में अच्छे कामों को कर रही है। हमें कुछ खराब नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, तो वो भी हमारे जीवन में अच्छे कामों को कर रही है। हमें हड़बड़ी नहीं करना है, हमें संयम रखना है, धीरज रखना है, प्रेम रखना है, तो वो भी हमारे जीवन में अच्छी कामों को कर रही है। तो परमेश्वर की जो सारी बातें हैं, वो हमारे जीवन में भलाई को लाती है और हमारे जीवन में अच्छे कामों को करती है। हमें बस परमेश्वर की बात पे विश्वास करना है, परमेश्वर की बात को इम्पोर्टेंस देना है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है। कई बार परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने अपने दास-दासियों के द्वारा। हमें उन बातों को फ़ॉलो करना है, हमें उन बात पे विश्वास करना है कि वो परमेश्वर की आवाज़ है हमारे जीवन के ऊपर और हमें उन बातों को अपने जीवन में महत्व देना है। और जब हम उन बातों को अपने जीवन में महत्व देंगे ना, तो वो सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, पर हमारे परिवारों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए वो आशीषों का कारण रहेगी, हमारे अच्छे जीवन का कारण रहेगी। तो मैं आज आपको इसी वर्ड से एनकरेज करना चाहती थी कि हम परमेश्वर की बात को अपने जीवन में महत्व दें, जैसे अब्राहम ने दिया था और हम उस जगह को चुने जैसे पर जो अब्राहम ने चुना था। भले वो देखने में कुछ समय के लिए अच्छी नहीं थी, पर वहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया था और जहाँ पे भी अब्राहम गया, परमेश्वर ने उसे वहाँ आशीषित किया था। तो क्यों ना हम अपने जीवन में उस स्थान परमेश्वर को दें, वो पहला स्थान हमेशा परमेश्वर के लिए रखें। मैं बिलीव करती हूँ आज के वर्ड ने आपसे बात करी होगी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज की इस अपॉर्च्युनिटी के लिए। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।